क्या होगा जब एक झूठ, एक साजिश और एक नफरत भरी चाल सबके सामने बेनकाब हो जाएगी और इंसाफ खुद सामने आकर गलत करने वालों को उनकी जगह दिखा देगा? अगर आप भी इस जबरदस्त मोड़ को मिस नहीं करना चाहते तो अभी इसी पल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। आज की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां सच्चाई खुद चीख चीख कर सामने आएगी और जिसने चाल चली थी वही सबसे ज्यादा बेनकाब होगा। आर्या, जो अब तक शांति से सब देख रहा था, जैसे ही मीरा की सच्चाई जानता है उसका सब्र टूट जाता है। मीरा ने जिस तरह से अन्नू की जिंदगी के साथ खेला, जिस तरह से उसके भविष्य को बर्बाद करने की कोशिश की, अब उसका हिसाब होने वाला है। आर्या गुस्से में मीरा को ऑफिस से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। लेकिन ये सब अचानक नहीं होता, इसके पीछे एक लंबी कहानी है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब सी स्थिति से, जहां एक तरफ अन्नू हर दिन अपने किए की माफी मांगने अन्नू के घर पहुंचता है। वो न सिर्फ अन्नू से बल्कि उसके मम्मी पापा से भी बार बार माफी मांगता है। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई देता है और दिल से वो ये साबित करना चाहता है कि अब वो गलत इंसान नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ अन्नू अपने रिजल्ट को लेकर बेहद परेशान होती है। परीक्षा का तनाव, भविष्य की चिंता और मन में डर, इन सब के बीच अन्नू मंदिर जाती है। वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि भगवान बस इस बार उसे पास कर देना। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है और आंखों में उम्मीद भी है और डर भी। जब अन्नू मंदिर से बाहर निकलती है तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़ी उल्टी चप्पल पर पड़ती है। अन्नू का दिल बैठ सा जाता है। उसे लगता है कि ये तो अपशगुन हो गया। उसका मन और ज्यादा घबरा जाता है। तभी सिमरन उसे संभालते हुए कहती है कि बेकार की बातों पर ध्यान मत दे, सब ठीक होगा। तूने परीक्षा अच्छे से दी है, भगवान सब अच्छा करेंगे। सिमरन की बातें अन्नू को थोड़ी राहत तो देती हैं, लेकिन मन का डर अभी भी खत्म नहीं होता। अगर आप भी अन्नू के लिए दुआ करना चाहते हैं तो इस कहानी को आगे तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी बीच ऑफिस में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। मीरा पूरे ऑफिस में मिठाई बांट रही होती है। चेहरे पर नकली मुस्कान और आंखों में कुछ और ही चाल चल रही होती है। वो मिठाई झंडे को भी देती है और बड़े मीठे अंदाज में कहती है कि अगर अन्नू पास हो गई तो कंपनी को कितना फायदा होगा और अगर वो फेल हो गई तो अन्नू का कितना नुकसान होगा। उसकी बातों में मिठास कम और जहर ज्यादा होता है। झंडे को भी कुछ अजीब लगता है। वो मीरा से कहता है कि इस मिठाई में मिठास से ज्यादा कड़वाहट क्यों लग रही है और तुम्हें कब से अन्नू की सफलता से खुशी होने लगी। मीरा तुरंत बात को टाल देती है और वहां से चली जाती है ताकि कोई उसकी असली सोच को समझ ना पाए। अब कहानी एक और दर्दनाक मोड़ लेती है। सिमरन जब रिजल्ट देखकर आती है तो उसके चेहरे पर खुशी होती है। वो अन्नू को बताती है कि वो पास हो गई है, लेकिन अगले ही पल वो अन्नू से कहती है कि तू फेल हो गई है। ये सुनते ही अन्नू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल टूट जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहीं बैठ जाती है। उसकी सारी उम्मीदें जैसे एक पल में बिखर जाती हैं। तभी वहां आर्यवर्धन आता है। अन्नू उसे देखते ही जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। आर्या अन्नू को संभालते हुए कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम फेल हो जाओ। उसे अन्नू पर पूरा भरोसा होता है। वो तुरंत फैसला करता है कि सच्चाई खुद जांचेगा। वो अन्नू से कहता है कि अपने क्वेश्चन पेपर दिखाओ। आर्या खुद सारे पेपर ध्यान से चेक करता है और एक एक सवाल का जवाब अन्नू से पूछता है। अन्नू सारे जवाब सही सही बताती है। तब आर्या हिसाब लगाकर कहता है कि अगर तुमने यही जवाब लिखे हैं तो तुम्हारे कम से कम 64.2% बनते हैं। अन्नू भी हैरान होकर कहती है कि वो भी यही सोच रही थी कि उसके 60% से ज्यादा आएंगे, फिर वो फेल कैसे हो सकती है। इसी दौरान थोड़ी दूर खड़ा प्रोफेसर फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। आर्या की नज़र उस पर पड़ती है और सिमरन से पूछता है कि ये पीछे कौन आदमी खड़ा है। सिमरन बताती है कि वो उनका प्रोफेसर है। जैसे ही प्रोफेसर की नज़र आर्या पर पड़ती है वो घबरा जाता है। डर के मारे वो वहां से हटकर मीरा को फोन करने लगता है। वो घबराए हुए अंदाज में मीरा से कहता है कि अब क्या करूं, आर्या सर खुद यहाँ आ गए हैं और अन्नू का रिजल्ट रीचेक करवा रहे हैं। मीरा गुस्से में उससे कहती है कि मैंने तुम्हें पैसे क्यों दिए थे, जो करना है करो, लेकिन मेरा नाम किसी भी हाल में सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसी वक्त आर्या प्रोफेसर का फोन छीन लेता है और देखता है कि फोन पर मीरा बात कर रही है। आर्या सख्त लहजे में कहता है कि इस वक्त तो तुम्हारा नाम आ ही गया है मीरा। फिर वो प्रोफेसर को सबके सामने पकड़ लेता है और सच्चाई उगलवाता है। आर्या तुरंत डीन को बुला लेता है। जब डीन वहां आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तो आर्या साफ साफ कहता है कि जो काम आपको करना चाहिए था वो मुझे करना पड़ रहा है। ये प्रोफेसर जानबूझकर अन्नू को फेल करके उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। डीन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो प्रोफेसर से सख्ती से पूछते हैं कि सच सच बताओ क्या हुआ है। प्रोफेसर डरते हुए मान लेता है कि अन्नू के 60% से ज्यादा नंबर थे और उसने जानबूझकर उसे फेल किया।
डीन तुरंत प्रोफेसर को नौकरी से निकाल देते हैं और कहते हैं कि अभी अन्नू का सही रिजल्ट अपलोड किया जाएगा। ये सुनकर अन्नू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगर आपको भी लगता है कि सच्चाई की जीत होनी चाहिए तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कॉलेज से बाहर निकलने के बाद अन्नू खुशी के मारे आर्या को गले लगाने ही वाली होती है। तभी आर्या मुस्कुराते हुए उसे एक सरप्राइज देता है और कहता है कि आंखें बंद करो। जब अन्नू आंखें बंद करती है तो आर्या एक बड़े ट्रक से गुब्बारों के साथ एक छोटा सा फूलों का गुच्छा लेकर आता है। अन्नू की खुशी और बढ़ जाती है। आर्या उसे फूल देते हुए कहता है कि उसे पूरा भरोसा था कि वो फेल नहीं हो सकती। अन्नू के मन में एक ख्याल आता है कि काश आर्या भी उससे अपने दिल की बात कह दे, लेकिन तभी अचानक कोई अन्नू के हाथ से वो फूलों का गुच्छा छीन लेता है। ये कौन है? क्या फिर से कोई नई मुसीबत आने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, अब मीरा के साथ ऑफिस में क्या होने वाला है जब आर्या उसे सबके सामने धक्के देकर बाहर निकालेगा? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप आने वाले एपिसोड को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां अनु के हाथ से फूलों का गुच्छा अचानक कोई छीन लेता है। अनु घबराकर पीछे मुड़ती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे लगता है कि कहीं फिर से कोई नई परेशानी तो नहीं आ गई। सामने वही इंसान खड़ा होता है जिसकी उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी। माहौल एकदम से बदल जाता है। आर्या भी चौकन्ना हो जाता है और उसकी नज़र सीधे उस शख्स पर टिक जाती है। अनु के चेहरे पर डर और हैरानी साफ दिखाई देती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिए और अभी लाइक कर दीजिए। वो इंसान फूलों को हाथ में लेकर हल्की सी मुस्कान देता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही कहानी छुपी होती है। अनु कुछ बोल पाती उससे पहले ही आर्या बीच में आ जाता है। वो सख्त आवाज में पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। माहौल में तनाव बढ़ जाता है। अनु को लगने लगता है कि उसकी खुशियां शायद ज्यादा देर की नहीं थी, लेकिन आर्या उसे इशारे से शांत रहने को कहता है। वो अनु को भरोसा दिलाता है कि जब तक वो उसके साथ है, कोई भी उसके साथ गलत नहीं कर सकता। आर्या की ये बात अनु के दिल को थोड़ी तसल्ली देती है। उधर ऑफिस में मीरा की हालत बिल्कुल अलग होती है। उसे अब तक इस बात का अंदाज़ा लग चुका होता है कि उसका खेल खत्म होने वाला है। वो बार बार फोन देख रही होती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। उसे डर सताने लगता है कि कहीं आर्या सबके सामने उसकी सच्चाई न खोल दे। लेकिन मीरा अभी भी खुद को बहुत चालाक समझ रही होती है। वो सोचती है कि किसी न किसी तरह वो इस हालात से निकल ही जाएगी। अगर आपको भी लगता है कि मीरा को अब अपनी करनी का फल मिलना चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। आर्या सीधे ऑफिस पहुंचता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा होता है। जैसे ही वो ऑफिस के अंदर कदम रखता है, पूरा माहौल चुप हो जाता है। सभी कर्मचारियों को समझ आ जाता है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। मीरा सामने खड़ी होती है, लेकिन उसकी आंखें झुकी हुई होती हैं। आर्या बिना किसी भूमिका के सीधे मीरा से सवाल करता है। वो पूछता है कि अनु के रिजल्ट के साथ जो खेल हुआ, उसके पीछे कौन था। मीरा पहले तो बात घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्या के तीखे सवालों के आगे उसकी एक नहीं चलती। आर्या सबके सामने साफ कहता है कि उसने सब कुछ सुन लिया है, सब कुछ देख लिया है। प्रोफेसर की गवाही, फोन कॉल और हर एक सबूत अब उसके पास है। मीरा का चेहरा पीला पड़ जाता है। ऑफिस में मौजूद लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि मीरा इतना बड़ा खेल खेल सकती है। मीरा खुद को बचाने के लिए रोने का नाटक करने लगती है। वो कहती है कि उससे गलती हो गई, वो मजबूरी में ऐसा कर बैठी। लेकिन आर्या को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। आर्या गुस्से में कहता है कि ये गलती नहीं, एक सोची समझी साजिश थी। एक मासूम लड़की के भविष्य के साथ खेलना कोई छोटी बात नहीं है। वो मीरा को याद दिलाता है कि कैसे उसने अपने फायदे के लिए अनु को नीचे गिराने की कोशिश की। ऑफिस में बैठे लोग भी अब मीरा के खिलाफ बोलने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें पहले से ही शक था, लेकिन सबूत नहीं थे। अब सच्चाई सामने आ चुकी होती है। अगर आपको भी लगता है कि सच्चाई देर से सही लेकिन सामने ज़रूर आती है, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मीरा अब पूरी तरह टूट जाती है। उसका नकाब उतर चुका होता है। आर्या उसे आखिरी मौका देता है कि वो खुद सच कबूल कर ले। कांपती हुई आवाज़ में मीरा मान लेती है कि उसने प्रोफेसर को पैसे दिए थे ताकि अनु को फेल किया जा सके। वो कहती है कि उसे डर था कि अगर अनु आगे बढ़ गई तो उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। मीरा का कबूलनामा सुनते ही ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मीरा इतनी नीचे गिर सकती है।
अब आर्या का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। वो बिना कुछ सोचे समझे मीरा को ऑफिस से बाहर जाने का आदेश देता है। मीरा कुछ बोलना चाहती है, लेकिन आर्या उसे एक पल भी नहीं रुकने देता। सबके सामने आर्या मीरा को धक्का देकर ऑफिस से बाहर निकाल देता है। मीरा गिरते पड़ते बाहर निकलती है। उसका घमंड, उसकी चालाकी, सब कुछ वहीं चकनाचूर हो जाता है। ऑफिस के दरवाजे बंद होते हैं और मीरा बाहर अकेली खड़ी रह जाती है। अगर आपको ये सीन दमदार लगा तो अभी लाइक ज़रूर कर दीजिए। ऑफिस के अंदर माहौल भारी हो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं सबको सुकून भी मिलता है। सब जानते हैं कि आखिरकार इंसाफ हुआ है। आर्या सभी से कहता है कि कंपनी में गलत काम करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। जो भी सच्चाई के खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा। उसकी आवाज़ में सख्ती और ईमानदारी दोनों होती हैं। कर्मचारी उसे सम्मान की नज़र से देखने लगते हैं। दूसरी तरफ अनु को जब ये खबर मिलती है कि मीरा को ऑफिस से निकाल दिया गया है, तो उसे यकीन नहीं होता। उसे लगता है जैसे एक बुरा सपन खत्म हो गया हो। वो आर्या का शुक्रिया अदा करती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन ये आंसू खुशी के होते हैं। अनु कहती है कि अगर आर्या उस दिन उसके साथ खड़ा ना होता तो शायद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती। आर्या मुस्कुराकर कहता है कि वो बस अपना फर्ज निभा रहा था। धीरे धीरे अनु और आर्या के बीच की नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। अनु के मन में अब आर्या के लिए सिर्फ सम्मान ही नहीं, बल्कि कुछ और ख़ास एहसास भी पनपने लगता है। वो अक्सर उसी पल को याद करती है जब आर्या ने उस पर भरोसा दिखाया था। वहीं आर्या भी अनु की सादगी और मेहनत से प्रभावित होता है, लेकिन दोनों में से कोई भी अभी अपने दिल की बात जुबान पर नहीं लाता। अगर आप भी चाहते हैं कि दोनों के बीच प्यार का इजहार हो, तो कमेंट में दिल वाले इमोजी ज़रूर भेजें। इधर मीरा की हालत दिन ब दिन खराब होती जाती है। ऑफिस से निकाले जाने के बाद उसके सारे सपने टूट जाते हैं। जिन लोगों के साथ उसने गलत किया था, वही लोग अब उससे मुंह फेर लेते हैं। मीरा को पहली बार एहसास होता है कि गलत रास्ते पर चलकर मिली कामयाबी कितनी खोखली होती है। वो खुद को कोसती है, लेकिन अब पछताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचता। कहानी अब एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है। अनु के जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। उसका आत्मविश्वास लौट चुका है। वो अब पहले से ज्यादा मजबूत बनकर सामने आती है। वहीं आर्या भी अपने अतीत की गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ने का फैसला करता है। लेकिन सवाल अभी बाकी है। क्या अनु और आर्या अपने दिल की बात एक दूसरे से कह पाएंगे? क्या मीरा फिर से कोई नई चाल चलेगी, या उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? आने वाले एपिसोड में और भी बड़े खुलासे, इमोशनल सीन और ज़बरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। इसलिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है और आगे आप क्या देखना चाहते हैं। अगला हिस्सा और भी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है।